तो मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में मानव हृदय की संरचना के बारे में डिस्कस कर लिए थे। जो अथवा का मानव मादा जननतंत्र वाला रह गया था, तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी क्या करना है आपको, इसमें पहले मादा जननतंत्र का चित्र बनाना पड़ता है, फिर आपको उसके बारे में बताना पड़ता है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। यानी 3 नंबर आपका फिगर का है और 3 नंबर लिखने का है। तो आपको क्या करना है, यदि आप फिगर बना कर छोड़ देंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, अगर लिख देंगे फिगर नहीं बनाएंगे तो भी 3 मिलेंगे। यानी आप चाहते हैं कि पूरे 6 नंबर मिले, तो आपको क्या करना है, फिगर भी बनाना है और अच्छे से लिखना भी है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको फिगर बनाना है और कैसे लिखना है। तो ये हो गई हमारे मादा जनतंत्र का चित्र है। आपको क्या करना है, ऐसा आपको चित्र बनाना है, फिर आपको बता देना है कि ये वाला भाग को योनि कहते हैं और इस वाले भाग को ग्रीवा कहते हैं। जो बीच वाला ये हिस्सा है इसको कहते हैं गर्भाशय, और ये पाइप यानी जो नलिका होती है इसको कहते हैं अंडवाहिका। क्या कहते हैं, अंडवाहिका। और जिसको फिलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अंडवाहिका और इंग्लिश में कहते हैं फिलोपियन ट्यूब। और जो यहाँ पर ये होती संरचना इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। नहीं, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इस हिस्सा को कहेंगे योनि, इस वाले भाग को कहेंगे ग्रीवा, इसको गर्भाशय कहते हैं और इसको अंडाशय, इसको अंडवाहिका कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं फिलोपियन ट्यूब। जो ये होती है बीच का हिस्सा इसको कहते हैं गर्भाशय, गर्भाशय गुदा। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गर्भाशय गुदा, जो आपको ध्यान रखना है। और इसको कहते हैं फंडिक, यानी इसको कहते हैं फंडिक। इसको हम जूम कम कर देते हैं, यानी ये हो गया। इसको कहेंगे फंडिक, इसके बीच वाले भाग को कहते हैं गर्भाशय गुदा। तो जो ये होता है मादा जनन तंत्र का फिगर, इतने इसमें अंग होते हैं। और जैसे ही बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जन्म लेती हैं। क्या लेती हैं, बच्चे जब जन्म लेती हैं तभी से ये जो अंडाशय होता है, तो अंडाशय में हजारों अंडे उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जैसे क्या होते हैं, बच्चियां जन्म लेती हैं वैसे ही बच्चियों के अंडाशय में हजारों अंडे बनने जाते हैं। हजारों अंडे क्या होते हैं, इसमें बने रहते हैं, और लेकिन वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं। नहीं, जब बच्चे जन्म लेती हैं तब अंडाशय में अंडाणु तो होते हैं, लेकिन वो अंडाणु पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं। क्या होते हैं, धीरे धीरे जब बच्चियां किशोरावस्था में पहुंचती हैं, क्या होती हैं, जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचती हैं तो ये अंडाणु क्या होते हैं, धीरे धीरे अपना वृद्धि एवं विकास कर लेते हैं। जब अपना वृद्धि एवं विकास कर लेते हैं तो जब इन लड़कियों में किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है, क्या होता है, जब किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है तो इसमें से एक एक अंडाणु परिपक्व होकर के इधर आने लगता है। जब किशोरावस्था स्टार्ट होगा तो इसमें एक अंडाणु परिपक्व होकर के यहाँ से आकर के यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। यानी फिलोपियन ट्यूब में यहाँ पर जो अंडाणु है आ जाएगा, ये अंडाणु। नहीं, क्या है, अंडाणु क्या है, अंडाशय से निकलकर फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है और इस शुक्राणुओं का इंतजार करने लगता है। अगर 1 महीने मान लेते हैं आपको जनवरी से स्टार्ट हुआ, क्या हो, मान लेते हैं किसी लड़की को जनवरी से पीरियड आना स्टार्ट हुआ, तो जनवरी के महीने में जो पीरियड आया है तो वो यहाँ से आएगा। मान लेते हैं इस अंडाशय से आएगा, कहाँ से आएगा, इस अंडाशय से। और देखो कितने अंडाशय हैं, एक अंडाशय ये है, एक अंडाशय ये है। यानी अंडाशय की बात करें तो अंडाशय की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2। और जोड़े की बात करें तो 1 होगा। यानी जिसे 2 संख्याओं को कहते हैं एक जोड़ा। क्या कहते हैं, 2 को कहते हैं एक जोड़ा। ये और ये एक जोड़ा हो गया। संख्या की बात करें तो कितने हैं, 2। यानी अंडाशय जोड़े में बात करें तो 1 जोड़े होते हैं, संख्या में बात करें तो संख्या में अंडाशय 2 होते हैं। तो मान लेते हैं जनवरी में अंडाशय से जो अंडाणु निकला है तो यहाँ से आया है, तो जो फरवरी में अंडाणु आएगा वो यहाँ से आएगा। यहाँ से फरवरी के महीने में यहाँ से अंडाणु परिपक्व होकर के फिलोपियन ट्यूब में आएगा। यानी 1 महीने अंडाणु इधर वाले अंडाशय से आता है, तो दूसरे महीने में जो अंडाणु आता है
इधर वाले से आएगा। यानी लगातार ये प्रक्रिया होती रहती है, एक बार इधर से अंडाणु आएगा तो एक बार इधर से आएगा, एक बार इधर से तो एक बार इधर से, ऐसे ही अंडाणु आते हैं। जब अंडाणु ऐसे आते हैं तो यहाँ पर फिलोपियन ट्यूब में आकर के रुक जाते हैं। क्या करते हैं, शुक्राणु का इंतजार करते हैं। क्या करते हैं कि शुक्राणु मिल जाए, यानी निषेचन हो जाए तो शुक्राणु आ जाए। जब शुक्राणु आ जाएगा तो ये क्या करेंगे, शुक्राणु अंडाणु मिल करके आपस में कर लेंगे निषेचन। क्या कर लेंगे, निषेचन कर लेंगे। जब शुक्राणु अंडाणु मिल करके निषेचन कर लेंगे तो ये आ जाता है, धीरे धीरे आता है गर्भाशय में। कहता है गर्भाशय में, और गर्भाशय में आता है तब बन जाता है भ्रूण। क्या बन जाता है, गर्भाशय में आएगा और भ्रूण बन जाएगा। जब भ्रूण बन जाता है तो ये भ्रूण क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर अंडाणु था, आगे शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु आपस में मिले, बन गया युग्मनज। क्या बन गया, युग्मनज। युग्मनज फिर क्या करेगा, वृद्धि विकास करेगा, बन जाएगा भ्रूण। मान लेते हैं भ्रूण यहाँ था, यहाँ से आ गया, जाएगा यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया भ्रूण। जो भ्रूण आ जाएगा तो यहाँ पर एक होता है प्लेसेंटा। क्या होता है, प्लेसेंटा। ये भ्रूण क्या करता है, प्लेसेंटा से जुड़ जाता है। क्या करेगा, प्लेसेंटा से जुड़ जाएगा और उसी प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण क्या करेगा, मादा के शरीर से पोषण लेता रहेगा और जो उत्सर्जी होगा, यानी जो उत्सर्जी पदार्थ होगा, उस उत्सर्जी पदार्थ को भी प्लेसेंटा के माध्यम से शरीर, यानी मादा के शरीर में स्थानांतरित कर देगा। ये होता है मादा जनन तंत्र का सिस्टम। आपको इतना तो मान लेते फिगर बना दिए, आपको तो समझ में आ गया क्या होता है, लेकिन आपको लिखना कैसे है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक 3 नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो फिगर के आपको 3 नंबर मिलेंगे और लिखने के 3 नंबर। तो आपको लिखना क्या है, चलिए हम बताते हैं आपको कैसे क्या लिखना है। तो आपको क्या करना है, पहले हेडिंग डालना है अंडाशय की। क्या हेडिंग डालना है, आपको हेडिंग डालना है अंडाशय। फिर लिखना है इसमें कि यह मादा जनन अंग का प्रमुख अंग है। यानी जो अंडाशय है, ये मादा जनन जो होता है, मादा जनन में जो सबसे प्रमुख अंग है वो कौन होता है, अंडाशय। आपको ध्यान रखना है, जब अंडाशय रहेगा तभी तो अंडाणु निकलेगा, नहीं तो अगर अंडाशय नहीं रहेगा तो अंडाणु नहीं निकलेगा, तो मादा जनन अंग किसी काम पर नहीं रह जाएगा। यानी जो अंडाशय है, इसलिए बताया गया है कि अंडाशय जो है यह मादा जनन अंग का सबसे प्रमुख अंग है। ठीक, फिर कह रहे हैं इनकी संख्या 2 होती है, यानी दोनों तरफ होते हैं, इसलिए बताया गया इनकी संख्या 2 होती है। और जोड़े में बात करें तो जोड़े में 1 होते हैं, जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। यानी एक अंडाणु गर्भाशय के इधर होता है, एक अंडाणु गर्भाशय के इधर। वही चीज़ लिखा है कि जो अंडाणु होते हैं, जो अंडाशय होते हैं, वो क्या होते हैं, गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। फिर आपको बता देना है कि दोनों अंडाशय में असंख्य अंडाणु होते हैं। यानी जो दोनों अंडाशय होते हैं, उन अंडाशय में अनेकों अंडाणु भरे होते हैं। जब बच्चियां जन्म लेती हैं तभी से ही उन लोगों के अंडाशय में अनेकों अंडाणु बन जाते हैं, लेकिन वो परिपक्व नहीं रहते हैं। बस यही चीज़ है, वही लिखा है असंख्य अंडाणु होते हैं जो अपरिपक्व होते हैं, जो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं। यानी प्रत्येक माह अंडाशय से एक अंडाणु परिपक्व होकर के निकलता है। यानी जब लड़कियां किशोरावस्था में आ जाती हैं तो प्रत्येक महीने एक तरफ इधर वाले अंडाशय से एक अंडाणु आएगा और दूसरे महीने इधर वाले अंडाशय से अंडाणु आएगा। इसी तरह प्रक्रिया चलती रहती है। वैसे लिखा है कि प्रत्येक माह अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होकर निकलता है और कुछ हार्मोन्स का उत्पादन अंडाशय में होता है। जैसे लड़कियों में किशोरावस्था प्रारंभ हुआ, बस अंडाणु क्या होते हैं, परिपक्व होकर के आने लगते हैं। जब परिपक्व होकर के आने लगते हैं उसको कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं, पीरियड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान रखना। यानी जब ये अंडाणु परिपक्व होकर के आने लगते हैं तब कुछ हार्मोन भी उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कुछ हार्मोन भी उत्पन्न हो जाते हैं। कहाँ पर, अंडाशय में। भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। फिर आपको हेडिंग डालना है अंडवाहिका, यानी अंडवाहिनी डाल देना है। हेडिंग क्या डालना है, हेडिंग डालना है अंडवाहिनी। हेडिंग डालना है आपको अंडवाहिनी। फिर लिख देना है अंडवाहिका मादा जनन का एक नलिकाकार भाग होता है। यानी जो ये अंडवाहिका होता है तो मादा जनन अंग का एक नलिकाकार, नाली के जैसे नली के जैसा एक भाग होता है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। यानी जो गर्भाशय के दोनों तरफ रहता है। फिर बता देना है ये अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचने का मार्ग है। यानी अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं
और कहाँ जाना है अंडाणु को? अंडाणु को अंडाशय से निकल करके गर्भाशय तक जाना रहता है। तो किस रास्ते से होकर जाते हैं? तो इसी अंडवाहिनी जो रास्ता होती है, जो अंडवाहिनी पाइप होती है, इसी रास्ते से होकर के जाते हैं। वही चीज़ लिखा है कि ये अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुँचाने का मार्ग है। फिर बताया गया है कि निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में होती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको बहुविकल्पीय भी क्वेश्चन मिल सकता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो आपको ध्यान रखना है अंडवाहिनी में या फ्लोपियन ट्यूब। कहाँ पे? अंडवाहिनी और फ्लोपियन ट्यूब पे आपको याद रखना है। फिर अगला है गर्भाशय, यानी यहाँ पे हो गया गर्भाशय। गर्भाशय के बारे में भी आपको लिख देना है कि दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। यानी जो दोनों तरफ जो अंडवाहिकाएं होती हैं वो आपस में मिल करके एक थैली जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। बस यही चीज़ है। और आगे चलिए देखते हैं फिर। यानी क्या बताया गया कि जो अंडवाहिकाएं होते हैं वो आपस में मिल करके एक थैली जैसी संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, आपको लिख देना है। फिर आपको बता देना है कि जो निषेचित अंड होता है, यानी जिस अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाते हैं तो उसका निषेचन हो जाता है, तो उससे निषेचित अंड कहते हैं। तो वही बताया गया निषेचित अंड अथवा युग्मनज, और जो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। तो उस युग्मनज को उसको युग्मनज भी कह सकते हैं या निषेचित अंड भी कहें, बात बराबर है। वही लिखा गया है कि निषेचित अंड अथवा युग्मनज गर्भाशय में स्थापित होता है। फिर बताया गया भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, यानी जो युग्मनज क्या करता है? गर्भाशय में जाता है ताकि उसका वृद्धि विकास हो सके। फिर कहा था भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। फिर प्लेसेंटा का निर्माण या प्लेसेंटा का रोपण गर्भाशय में होता है। फिर क्या हुआ? जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा गर्भाशय में आरोपित हो जाता है। और देखिए प्लेसेंटा के बारे में क्या लिखना है, फिर लिख देना है डाल कर प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है तो भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। जो प्लेसेंटा के माध्यम से ही जो है जो भ्रूण को पोषण मिलता है, किससे मिलता है? प्लेसेंटा के माध्यम से। किससे? जो माता के शरीर में पोषण आता है उस पोषण को प्लेसेंटा भ्रूण तक पहुंचाने का काम करता है। वही में इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। यानी जो प्लेसेंटा होती है तस्तरी, यानी तस्तरी जो होती है, तस्तरी जिस संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति होती है उसमें धसी होती है। इसके द्वारा भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ जो होते हैं माँ से प्राप्त होते रहते हैं तथा विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसका उत्पन्न होता है। यानी मादा के शरीर से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जो अन्य जो पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता होती है भ्रूण को, वो सारी पदार्थ, वो सारी चीज़ें माँ से प्राप्त होता रहता है भ्रूण को। और जो भ्रूण होता है जो अपशिष्ट पदार्थ निकालता है उसको क्या करता है? मादा के शरीर में दे देता है प्लेसेंटा के माध्यम से। तो ये लिखा है जिनको प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरित कर देता है, और माँ क्या करते हैं? उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर की तरफ उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये था हमारा मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ऐसे फिगर बना देना है और आपको ऐसे लिख करके बता देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे।